एक समय की बात है, बहुत दूर के भविष्य में दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई थी। प्रगति और विकास के लिए मानवता की अथक खोज ने पर्यावरण पर अपना असर डाला, जिससे पृथ्वी बंजर और बेजान हो गई। हवा प्रदूषण से घनी थी और कभी हरे भरे जंगल महज यादों में सिमट कर रह गए थे। शहर ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के जंगलों की तरह खड़े थे, जो प्रकृति के स्पर्श से रहित थे। इस वीरानी के बीच में एथन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वे प्रकृति के प्रति असाधारण प्रेम रखने वाले एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शांति को संजोया था, और उन्होंने इसके नुकसान पर शोक व्यक्त किया। अपने दिल की गहराई में वह हरे भरे परिदृश्यों को देखने और एक बार फिर ताज़ी हवा में सांस लेने की गहरी लालसा लिए हुए था। एक दिन जब एथन शहर की निर्जीव सड़कों के माध्यम से भटक रहा था, तो वह एक अजीबोगरीब दृश्य पर ठोकर खा गया। कंक्रीट के जंगल के बीच खड़ा एक अकेला पेड़। यह एक शानदार पेड़ था, जिसकी हरी भरी पत्तियां और शाखाएं आकाश की ओर पहुंचती थीं। इसकी उपस्थिति अंधकारमय परिवेश के बिल्कुल विपरीत थी, और एथन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह ऐसा था जैसे यह पेड़ सिर्फ उन्हीं के लिए वहां लगाया गया हो। खुशी और जिज्ञासा से अभिभूत एथन सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ उसकी छाल पर रखा, जिससे उसे अपने भीतर जीवन की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। पेड़ से एक ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत हुई, जिसने उसे आशा से भर दिया। उस पल में उसने खुद से और पेड़ से वादा किया, वह हर कीमत पर इसकी रक्षा करेगा और पृथ्वी की खोई हुई सुंदरता को बहाल करने में मदद करेगा। चमत्कारी पेड़ की बात तेजी से पूरे शहर में फैल गई। इस असाधारण घटना को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कुछ विस्मय और आश्चर्य से भरे हुए थे, जबकि अन्य ने इसे केवल एक विसंगति के रूप में खारिज करते हुए उपहास उड़ाया। लेकिन एथन ने पेड़ को आशा के प्रतीक के रूप में देखा, एक प्रकाश स्तंभ जो परिवर्तन को प्रेरित कर सकता था। एथन ने नए उद्देश्य के साथ समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के एक समूह को इकट्ठा किया, जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपने जुनून को साझा किया। साथ में उन्होंने पृथ्वी के रखवालों नामक एक संगठन का गठन किया। उनका मिशन सरल लेकिन गहरा था, प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को स्थायी प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना और पृथ्वी को ठीक करने की दिशा में काम करना। जैसा कि पृथ्वी के रखवालों ने अथक रूप से अपना संदेश फैलाया, पेड़ आंदोलन के लिए एक रैली स्थल बन गया। इसकी उपस्थिति ने लोगों को याद दिलाया कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने क्या खोया और क्या खोया। धीरे धीरे लेकिन लगातार शहर बदलने लगा। लोगों ने अपने आस पड़ोस में पेड़ लगाना शुरू कर दिया, पार्कों को पुनर्जीवित किया गया और हवा और पानी को साफ करने की पहल को गति मिली। साल बीत गए और आंदोलन का प्रभाव शहर की सीमा से बहुत दूर तक फैल गया। दुनिया भर की सरकारों, निगमों और व्यक्तियों ने नोटिस लिया और इस कारण में शामिल हो गए। बड़े पैमाने पर वनीकरण परियोजनाएं शुरू की गईं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। दुनिया पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के प्रति जाग रही थी। एथन, अब एक बूढ़ा आदमी, उस पेड़ के नीचे खड़ा था जिसने यह सब शुरू किया था। यह एक विशाल जंगल में विकसित हो गया था, जहां तक आंख देख सकती थी। हवा साफ थी और एक बार प्रदूषित नदियां नए जोश के साथ बहने लगी। एक आदमी और एक पेड़ के प्यार और दृढ़ संकल्प के कारण दुनिया में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया था। जैसा कि एथन ने संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को देखा जो बहाल हो गया था, उसने महसूस किया कि मनुष्य और पृथ्वी पर एकमात्र पेड़ की कहानी एक शक्तिशाली नैतिक सबक थी। इसने उसे और दुनिया को सिखाया कि दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधाओं के बावजूद एक व्यक्ति का जुनून और प्रतिबद्धता परिवर्तन को प्रज्वलित कर सकती है और एक मरती हुई दुनिया में वापस जीवन की सांस ले सकती है। और इसलिए एथन और पेड़ की कहानी एक कालातीत कहानी बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मानवता को प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और संजोने की अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप